हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे जो अभी मार्केट में जो जितने नए फंड चल रहे हैं। नए फंड हर एक एएमसी हर बार एक कुछ ना कुछ नया फंड लेके आती है, तो वो नए फंड काफ़ी सारे चल रहे हैं। तो आज 18 नए स्कीम्स चल रहे हैं, तो वो स्कीम्स के बारे में हम जानेंगे और कोशिश करूंगा कि मैं इसको शॉर्ट में बताऊं। और या नहीं तो फिर हो सकता है 18 स्कीम है, हो सकता है थोड़ा बहुत लेंदी हो जाए, बट कोशिश करूंगा कि इसको मैं बहुत जल्दी रैप अप कर सकूं। देखिए, एक एएमसी है 361 म्यूचुअल फंड। इसका जो अभी फंड एनएफओ चल रहा है, इसका एनएफओ क्लोज होगा 13 अगस्त को, राइट। इसका जो फंड है ये है मल्टी एसेट एलोकेशन। मल्टी एसेट एलोकेशन में क्या होता है, इक्विटी रहता है, डेट रहता है, गोल्ड रहता है और कमोडिटीज़, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एसेट रहता है। मतलब आपको कंप्लीट, अगर आपको गोल्ड, इक्विटी, डेट सब में अलग अलग इन्वेस्टमेंट ना करते हुए अगर आप चाहते हैं कि एक कोई फंड ऐसा मिले जिसमें मैं इन्वेस्टमेंट कर सकूं, तो वो ये है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वो पढ़ सकते हैं। अब दूसरा स्कीम पे आते हैं बजाज फाइनेंस का। बजाज फाइनेंस का इक्विटी सेविंग्स है। इक्विटी सेविंग्स बेसिकली जो फंड होता है, इसमें क्या होता है 10 से 50% ही इक्विटी रखते हैं और दूसरे उसके बाद फिर क्या होता है बाकी आर्बिट्राज और डेट प्रोडक्ट में जाता है। इसमें क्या होता है, प्योर इक्विटी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं जाता, तो उससे क्या होता है कि आपका जो रिस्क है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आर्बिट्राज और डेट होने की वजह से क्या होता है कि आपका जो फंड है वो कंसिस्टेंट, मतलब रिटर्न थोड़ा कम आएगा क्योंकि 50% इक्विटी है, बट कंसिस्टेंट रहता है। मार्केट जब करेक्ट होता है उस टाइम में ये ज़्यादा करेक्ट नहीं होता है। तो आप अगर कंजर्वेटिव अप्रोच देख रहे हैं तो ये बजाज का जो इक्विटी सेविंग्स फंड है उसमें आप कंसिडर कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर फंड पे आते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का मिड कैप फंड है। हाईली एग्रेसिव प्रोडक्ट है। अगर देखा जाए मिड कैप मतलब इंडिया की जो 5,000 से ज़्यादा कंपनी जो लिस्टेड है उसमें से अगर हम मार्केट कैप के वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें, जो पहला 100 कंपनी को अगर छोड़ दी जाए उनको वो कहा जाता है लार्ज कैप। उसके बाद जो 101 से लेकर 250 कंपनी जो होती हैं वो होती है मिड कैप। यानी कि ये एग्रेसिव प्रोडक्ट होता है। अगर आप एग्रेसिव रिटर्न देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म कम से कम 5 साल प्लस इन्वेस्टमेंट का हॉराइजन रखते हैं तो फिर आप मिड कैप फंड चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं जो फोर्थ फंड है बीएनपी परिवास का गोल्ड ईटीएफ है। ये बेसिकली फंड ऑफ फंड है। अगर आपको इसमें सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, गोल्ड कॉइन लेने की बजाय अगर आप चाहते हैं कि उतने पैसे का मेरे पास गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड फंड ऑफ फंड मेरे पास आ जाए, तो ये गुड ऑप्शन है क्योंकि यहाँ पे थेफ्ट होने की और डुप्लीकेसी, मतलब यानी ख़राब प्रोडक्ट होने का चांस नहीं है। आपका जो आप जो पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट होता है और इसमें आपका चोरी होने का या नकली प्रोडक्ट होने का या फिर ख़राब होने का रिस्क कम हो जाता है और गोल्ड में आपका इन्वेस्टमेंट होता है। एज इट इज़ इसमें गोल्ड का जो रिटर्न आएगा एज इट इज़ वही रिटर्न आपको मिलेगा। गोल्ड अगर 10% देगा तो आपको सेम 10% से स्लाइटली हल्का सा नीचे रिटर्न मिलेगा। अदरवाइज़ बाकी ये इक्विटी डेट की तरह रिटर्न नहीं है। गोल्ड जो रिटर्न देगा सेम रिटर्न आएगा। अब आते हैं ग्रो म्यूचुअल फंड के दो फंड चल रहे हैं। ग्रो के निफ्टी 50 है और निफ्टी नेक्स्ट 50। जैसे कि अभी मैंने बताया आपको, यहाँ पे मिड कैप है। मिड कैप से ऊपर जो कंपनी होती हैं, जो लार्ज कैप कंपनी है, ये दो उन के अंदर आती हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 जो है वो बेसिकली जो इंडिया की टॉप 100 कंपनी है, टॉप 100 में से 50 के बाद वाली जो कंपनी है उनको नेक्स्ट 50 कहा जाता है। तो नेक्स्ट 50 मतलब 51 से लेके 100 की जो कंपनी है वो कंपनी है। तो आप अगर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मतलब लार्ज कैप कंपनीज होती हैं, स्टेबल रिटर्न आता है, कर सकते हैं। जियो ब्लैक रॉक का स्पेसिफिकली मैंने अभी इससे पहले एक वीडियो जो अपलोड किया उसमें इन सब के बारे में मैंने बताया, तो आप वो वीडियो में जाके इस डिटेल में देख सकते हैं। और कोटक का अगर हम देखें तो कोटक के दो स्कीम है, एक्टिव मोमेंटम फंड और अल्फा 50। एक्टिव मोमेंटम का मतलब होता है कि जो निफ्टी हमारा जो 500, मतलब जैसे कि मैंने बताया 5,000 कंपनी इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। उन 5,000 में से 500 कंपनी में से 5,000 में से टॉप की जो 500 कंपनी होती हैं उनमें से वो कंपनी चूज़ करते हैं। 40 से 50 कंपनी वो निकालते हैं जिनकी परफॉर्मेंस अभी बाकी सबसे ऊपर चल रही है, मतलब बहुत एग्रेसिवली बढ़ रहे हैं। मोमेंटम स्कोर के बेसिस पे वो स्टॉक्स को कंसिडर किया जाता है। मतलब हाईली वॉलेटाइल और हाईली मोमेंटम वाले स्टॉक्स होते हैं इसमें। मतलब रिटर्न भी इसमें बहुत अच्छा बनता है। जब मार्केट करेक्ट होता है उस टाइम में करेक्शन भी बहुत अच्छा इसमें आएगा क्योंकि फॉरवर्ड वाले स्टॉक्स होते हैं।
और कोटक निफ्टी अल्फ़ा इंडेक्स फंड है। अगर इसमें देखा जाए, अल्फ़ा का मतलब होता है जो बेसिक बाकी जो बेंचमार्क है उनसे जो बेटर रिटर्न देता है, जिनसे अल्फ़ा जनरेट कर रहा है अपने बेंचमार्क से, तो वो सारे स्टॉक्स होंगे। तो ये दोनों ही जो फंड हैं, ये दोनों ही हाईली एग्रेसिव, ये एक इंडेक्स फंड है, एक एक्टिव फंड है। इसमें फंड मैनेजर का रोल होता है कि एक्टिवली वो मैनेज करता है ताकि थोड़ा सा वो नेविगेट कर सके रिस्क और रिटर्न को। यहाँ पे इंडेक्स है, इंडेक्स मतलब जितना जो बेंचमार्क से ऊपर जाएगा जाएगा, जो नीचे आएगा आएगा। इसमें मैनेजमेंट बहुत उस तरीके से नहीं होती, ये इंडेक्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो अगर ये दोनों फंड देखें तो ये एटलीस्ट 5 साल प्लस का आप देख सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको बहुत एग्रेसिव टाइप प्रोडक्ट लेना हो तो ये 2 प्रोडक्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। और मोतीलाल ओसवाल का स्पेशल अपॉर्चुनिटी फ़ंड है। स्पेशल अपॉर्चुनिटी फ़ंड मतलब जब भी कोई नया इनोवेशन हो रहा है उसमें डाल दिया, या कभी गवर्नमेंट की पुश है, किसी सेक्टर को लेकर पुश है, या गवर्नमेंट किसी रेगुलेटरी चेंज हो रही है कि अभी हम एफएमसीजी या सर्विस या डिफेंस या आईटी या फार्मा, जिस भी कैटेगरी में गवर्नमेंट की पुश रहेगा या ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, तो मोतीलाल उस कैटेगरी स्टॉक्स में कर सकता है। ये भी हाईली एग्रेसिव प्रोडक्ट रहेगा, तो आप अगर इसमें करना चाहें आप कर सकते हैं। अब आते हैं निपॉन के 2 स्कीम है, एक हो गया निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा हो गया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स। ये दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग है। एक ETF है जो आप डीमैट से ले सकते हैं, ये इंडेक्स है। मैन्युफैक्चरिंग मतलब ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट हो गया, सेक्टरल फंड हो गया, मतलब आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका मेजर पैसा जो है वो जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, जो स्टॉक्स होती हैं उसमें जाएगा, ना आपके खाने पीने के कंपनीज में जाएगा, ना आप जो सर्विस जैसे बैंकिंग है, आईटी है, हेल्थ केयर है, जो सर्विस में डील करते हैं, ना उनमें जाएगा, ना आपका एफएमसीजी जैसे तेल साबुन, ये जितनी खाने पीने की साबुन है, आटा चावल दाल, इन सब कंपनीज में नहीं आएगा। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो बड़ी जैसे ट्रक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, या कोई ऑटोमोबाइल मोटिव में कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बना रहे हैं प्रोडक्ट, मैन्युफैक्चरिंग उसमें जाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपको लगता है कि सिर्फ हमें मैन्युफैक्चरिंग वाले स्टॉक्स लेने चाहिए तो आप ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो हो जाएगा। तो ये रिस्की पोजीशन है, अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग में कॉन्फिडेंस है तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज सेक्टरल कैटेगरी को थोड़ा सा अवॉइड करो तो बेटर है। अब यहाँ पे आते हैं लास्ट के जो 2 फंड हैं, एक SBI का है, SBI निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ETF ग्रोथ है। ये बेसिकली डेट कैटेगरी के अंदर आता है। अगर आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रखना है, एक महीने, 1.5 महीने, 2-3 महीने के अंदर अंदर, तो वो पैसा आप इसमें रख सकते हैं। वैसे भी ये ETF है। और लास्ट में जो है ये है ज़ीरोधा का मल्टी एसेट पैसिव फंड। तो मल्टी एसेट का मतलब हो गया इसमें डिफरेंट इक्विटी, डेट, कमोडिटी, ये तीनों प्रोडक्ट आ जाते हैं। मल्टी एसेट का मतलब ही होता है कि तीनों डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करा जाए। कि एक इन्वेस्टमेंट की फ़िलॉसफी होती है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। कभी भी अपने सारे जो इन्वेस्टमेंट हैं एक ही कैटेगरी में मत करो, ताकि अगर वो कैटेगरी नहीं चलता है तो फिर आपका रिटर्न इम्पैक्ट हो सकता है। या तो वो कैटेगरी चलेगा तो बहुत अच्छा रिटर्न आ सकता है, अगर वो कैटेगरी नहीं चलेगा तो रिटर्न हैम्पर भी हो सकता है। मल्टी एसेट में क्या होता है, आपका कुछ पैसा इक्विटी में जाता है, कुछ डेट में जाता है, कुछ कमोडिटीज़ में जाता है, एक ब्लेंड काइंड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। बट ये हाईली एग्रेसिव तो नहीं होता है, बट एक कंसिस्टेंट आप कह सकते हो कि एक स्टेबल रिटर्न आपको दे सकता है। तो ये थे जो हमारे 18 स्कीम थे। तो अभी जो चल रहा है इसका क्लोजिंग डेट 8 अगस्त है, यानी कि 2 दिन बाद ये क्लोज होने वाला है। तो ये सारे स्कीम्स हैं, इनमें से आपको जो फ़ंड आपको लगता है कि आप अपने माइंडसेट से डिसाइड करें कि जो फ़ंड आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, हमारे थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करेंगे तो आपकी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग हम आपको बेटर गाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ़ंड आपके लिए बेटर होगा। तो हमारा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं konarkinvestment.com। यहाँ से भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कर लीजिए और हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो कमेंट में आप अपना फीडबैक भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।